सभी बहन भाइयों को नमस्कार। हम जानते हैं अभी दिल्ली के विधानसभा के इलेक्शन होके हटे हैं और उसमें बीजेपी ने काफ़ी सालों बाद विजय हासिल की है। बहुत से मुद्दे हैं, अब बीजेपी को उन्हें करना होगा, जैसे यमुना की सफाई इसमें और सड़कों का मरम्मत वगैरह, उनको ठीक करना, रख रखाव करवाना, नई सड़कें बनाना, ये बड़े काम है। डीटीसी की हालत को सुधारना। लेकिन एक मामला शीश महल का भी है। ये शीश महल मामूली बात नहीं है। इस पे कोई 40-50 करोड़ रुपए कोरोना काल में एक आम आदमी पार्टी के चीफ मिनिस्टर ने खर्च किए हैं। ये बहुत ज़बरदस्त मामला है। ये देखने में छोटा लगता है, क्यों है? ये इसलिए है, ये द्योतक है किसी आम आदमी के नाम से आए हुए पॉलिटिशियन की वादा खिलाफी का, जिसने कहा मुझे बड़े मकान की क्या ज़रूरत है। जो वैगन आर में चलने वाला, एक ओवर साइज कुर्ता पहनना, चप्पल पहनने वाला था, उसके अय्यासी की इतनी इच्छा जागृत हुई कि उसने जनता की गाड़ी कमाई के 40-50 करोड़ रुपए अपने शीश महल पे लगा दिए। और वो इसलिए लगा दिए शायद, और कई 2-3 बंगले तोड़ के भी, 2-4 बंगले तोड़ के उन्हें मिला के एक बड़ी एरिया को घेर के, जो छोटे मकानों की पैरवी करता था। आप इस पर ध्यान से विचार करें। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कोई उसका विरोधी नहीं हूँ। यदि अच्छे काम उन्होंने किए होते तो मैं उसकी प्रशंसा करता। एक मुफ्तखोरी की बीमारी उन्होंने पैदा करी, ये भी उन पे इल्ज़ाम है। फिर क्या है, आम आदमी का नाम लेकर के इस महल को बनाना। तो इस महल का आज क्या किया जाए, इसकी जांच तो होगी, वो करने की बात भी चल रही है कि इसकी जांच होगी। अच्छा, इसकी जांच होगी तो इसका किया क्या जाए? क्या ऐसे तोड़ के नेस्तनाबूद कर दिया जावे? क्योंकि इसमें राष्ट्रीय संसाधन लगे हैं, इसलिए इसको तोड़ना एक अच्छी वो बात नहीं है। मैं ये कहूँगा कि इसको दिल्ली के मुख्यमंत्रियों का एक म्यूज़ियम बना दिया जावे। पहले तो इसे 3-4 महीने के लिए आम जनता को 10-20 रुपए की टिकट लगा के खोल दिया जावे कि वो एक आम आदमी की अय्याशी का खुद दर्शन करें और पॉलिटिशियनों के चरित्र को समझें कि वो किस तरह से धोखा देते हैं। तो इससे क्या होगा, जनता में जागरूकता फैलेगी। स्कूलों से बच्चों को फ्री में लाया जाए बसों में, और उनको इस शीश महल के दर्शन कराए जावे कि ये भाई आधुनिक युग के दिल्ली के राजा हैं। देखो अय्याशी, देखो झूठे वादे, देखो ये उसका स्मारक है। इसलिए ये काम इस शीश महल को लेकर के करना चाहिए। और झुग्गी झोंपड़ियों वालों को, उनको विशेष तौर से लाओ कि तुम्हें मुफ्त में बांटने, सामान बांटने वाला, सुविधाएं बांटने वाला खुद के लिए ये कर रहा था। इसका मतलब ये है, एक तरह का वो समझौता चाहता था मुफ्तखोरी और अय्यासी में। मुफ्तखोरी तो आम जनता के नाम, क्योंकि पैसा सरकार का, ऊन भेड़ की, कंबल भेड़ों को, तो ये तो खैर उस पॉलिसी के अंतर्गत था। और खुद के लिए शीश महल बना लो, और भी कोई फंड वगैरह की जांच होगी तो पता लगेगा। इसी आम आदमी ने सीएजी की रिपोर्ट को विधानसभा में नहीं रखा। एक नहीं, कई 14 रिपोर्ट्स हैं शायद, उनको नहीं रखा। तो पहले तो तुमने यही कोताही करी, क्योंकि इसमें तुम्हारे कारनामे दर्ज हैं। और फिर लोकपाल की बात करने वाले और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता करने वाले, बात करने वाले, अपने यार बेलियों के साथ, जिस झुंडली के साथ तुम आए, उस झुंडली के लोगों के लात मार मार के उनको रवाना करने वाले, और अपनी लेडी सिंघम के अपने इसी शीश महल में पिटाई करवाने वाले। केजरी जी, परमात्मा की न्याय व्यवस्था बड़ी मजबूत है। वो थोड़ा देर से तो हो जाती है, लेकिन होती बहुत अच्छे तरीके से है। ये जो आपके साथ हुआ है, ये स्वाति मालीवाल की जो चीखें तुम्हारे उस शीश महल की अंदर गूंजी हैं, जब उसके साथ मारपीट हुई विभव कुमार नाम जैसे गुंडे के साथ, जिसे तुमने पंजाब का सरकार का मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिया। बोलो,
ये महारत है उसकी मारपीट करना, ये योग्यता है और आपने उसे पुरस्कृत किया। ये स्वाति मालीवाल जी की बद्दुआएं भी हैं और तुम्हारी बदनीयती का परिणाम है कि आज तुम्हारी ये हालत हो गई कि तुम्हारे पास कोई पद नहीं है। कभी पंजाब की ओर देखते हो, कभी राज्यसभा की ओर देखते हो, पद कबाड़ने की जुगाड़ में लग गए हो। अब फिर तुम्हारे लिए वही सड़कें, लेकिन आज वो भीड़ नहीं होगी, यदि होगी तो बहुत कम, क्योंकि लोग समझने लग गए हैं। तो भाइयों, ये आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल का चरित्र समस्त राजनीतिज्ञों के चरित्र को समझने के लिए एक उदाहरण है। ये स्मारक है पॉलिटिशियन की झूठ, फरेब और मक्कारी को दिखाने के लिए। इसे दिल्ली के सारे मुख्यमंत्रियों का एक म्यूज़ियम बना दिया जावे और दिल्ली के इतिहास को भी इसमें शामिल कर लिया जावे, तो इसका सदुपयोग हो जाएगा, जांच वगैरह तो होती रहेगी। तो आपने सुना, सभी बहन भाइयों से निवेदन है, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट भी करें। यदि आइडिया पसंद है तो आपका कोई और आइडिया है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। पुनः धन्यवाद।